मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे और पिता का अनुग्रह आप पर बना रहे। और सचमुच में ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने जब आप इसे देख रहे हैं। और हम मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद से देखेंगे। प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है, क्योंकि उसने उससे कहा था, अशुद्ध आत्मा से इस मनुष्य में से निकल आ। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल आ। क्योंकि वो कह रही थी, मुझे पीड़ा न दे, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, मुझे तुझसे क्या काम। इस वीडियो को देखने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियो, कि अशुद्ध आत्मा को पीड़ा हो रही थी। अशुद्ध आत्मा अच्छी तरह से जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो कह रही थी, यीशु से कमांड कर रहा था कि इस मनुष्य में से निकला। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम। यह अचंभे की बात है कि जब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? प्रियो, उसको नाम बताने में दिक्कत थी, कारण क्योंकि वो एक नहीं थी। इसलिए एक ऐसा नाम उसने बताया, सेना। सेना मीन्स कि उसमें जो जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं उनकी अलग अलग नाम है। इसलिए उसने एक नाम ऐसा दिया, वो नाम है सेना, दुष्ट आत्मा की सेना। एक मनुष्य के अंदर एक बड़ी सेना। और उससे कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। आया समझ में? दुष्ट आत्मा ने कहा, हम बहुत हैं। प्रियो, आप सोचिए, एक व्यक्ति के अंदर एक सेना के समान दुष्ट आत्माएं बैठी हों तो उसके जीवन का हाल क्या होगा, या उसका जीवन किस तरीके का रहा होगा। क्योंकि बाइबल बता रही है कि वो अपने आप को घायल करता था, वो कब्रों में रहा करता था, पहाड़ों में रहा करता था, और घर में नहीं टिकता था, सांकलों से और रस्सियों से बांधा गया था, और वो किसी के भी वश में नहीं आता था। पर आज यीशु ने इसे वश में कर लिया है। प्रियो, अगर आप अपने उन सारे कार्यों को और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं, और जिनसे आप परेशान हैं उनको यीशु के वश में करना चाहते हैं, तो आपको उसके नाम पर विश्वास करना होगा। इसलिए 10 पद में हम देखते हैं, उसने उससे बहुत विनती की। दुष्ट आत्मा ने यानी सेना ने यीशु मसीह से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज, हमें इस देश से बाहर ना भेज। प्रियो, दुष्ट आत्मा भी विनती कर रही है, हमें इस देश से बाहर ना भेज, हमें इसी देश में रहने दे। हाँ, इसमें से मुझे निकाल दे, हमें निकाल दे, लेकिन हमें दूसरा घर दे, दूसरा बंदा दे, कि हम इसमें से निकले और दूसरे में चले जाएं। हमें कोई ठिकाना दे। दुष्ट आत्मा विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आज संसार के लोग विनती क्या कर रहे हैं? यीशु, हमारे यहाँ से चला जा, हमारे सीवानों से चला जा। अभी इसी अध्याय के 5 अध्याय में ये बात हम देखने वाले हैं। पर दुष्ट आत्मा से व्यक्ति और दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है, वो दुष्ट आत्मा कह रही है, हमें इस देश से बाहर ना कर, विनती करके। आप सोचिए कि दुष्ट आत्मा भी प्रार्थना कर रही है और यीशु से कह रही है, हमें इसमें से ना निकाल, हमें पीड़ा ना दे। अगर तू निकालता तो हमें कुछ इसी देश में रहने दे। प्रियो, यहां पर वचन बता रहा है 11वां पद, वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और दुष्ट आत्मा ने इशारा किया। उन्होंने उससे विनती करके कहा, पहले विनती करके देश से बाहर ना कर, अब उस पहाड़ों पे एक बड़े झुंड को दुष्ट आत्मा ने देखा, जो सूअरों का झुंड था। अब आप सोचिए, दुष्ट आत्मा अपना ठिकाना ढूंढ रही थी, और लिखा, उन्होंने विनती करके कहा, हमें सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। प्रियो, दुष्ट आत्मा ठिकाना ढूंढती हुई उसने कहा, हमें अगर निकालना चाहते हो तो हमें देश से बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर रख, और हम सूअरों में जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर हमारे देश की सेना को कहीं
पनाह लेनी है, अगर वो टुकड़ी चलती है सेना की और कहीं जाके उन्हें रुकना है, तो उनके लिए एक बड़ा मैदान चाहिए जिसमें अपनी गाड़ियां और अपने आप और अपने हथियार, अपने टैंक खड़े कर सके। और यही दुष्टात्मा सेना के समान इसके अंदर है। अगर ये निकलती है तो कहां जाएगी, कहां पर रहेगी? तो इसलिए इन्होंने ठिकाना मांगा कि हमें सूरों के झुंड में भेज दे। और ये सूरों का झुंड आगे लिखा है कि उसके भीतर यीशु मसीह ने जाने की आज्ञा दी। 13वां पद हमें इस प्रकार से बताता है, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के झुंड में चली गई। और लिखा है झुंड जो कोई 2000 का था, 2000 मनुष्य, यानी दुष्टात्मा एक मनुष्य के अंदर 2000 का झुंड था जिनमें दुष्टात्मा चली गई। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि एक सूर में एक दुष्टात्मा गई या 4-5 गई, क्योंकि 2000 सूरों के अंदर वो डिवाइड हो गई, चली गई दुष्टात्मा प्रियो। और लिखा है कड़ारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। झुंड जो चरवाहों के हाथों से भागा और झील में जाकर डूब पड़ा और डूब मरा। सोचिए, दुष्टात्मा ने सूरों का भी नुकसान किया, एक मनुष्य में से निकलकर वो सूरों के झुंड में चली गई। और आगे लिखा है और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। जो हुआ था लोग उसे देखने आए। सोचे, चरवाहे भागकर नगर और गांव में गए और जो देखा था उन्होंने, आज वो समाचार लेकर गए, सूरों को लेकर नहीं गए। पर जब उन्होंने ये समाचार दिया कि एक आदमी ठीक हो गया और हमारे सूर उसके कारण से नाश हो गए, जो उसके अंदर की दुष्टात्माएं थी वो सूरों में चलेगी और सूअर झील में जाकर डूब मरे, लोग देखने आए। सूरों के चरवाहों के पास आज एक ऐसा संदेश था जो चमत्कारी संदेश था, जो चंगाई का संदेश था, और वो संदेश लेकर गांव में गए थे, नगर में गए थे, और संदेश के द्वारा लोगों से उन्होंने बात की थी। अब लोग देखने के लिए आए कैसे हो गया वो आदमी, वो मनुष्य कैसे चंगा हो गया, और सूअर कैसे नाश हो गए, और क्यों सूअर भाग गए, क्यों सूअर झील में डूब मरे, क्या कारण है। लोग मिलने के लिए आए, ये सारा हाल देखने के लिए लोग आए थे प्रियो। ये बड़ी दुख की बात है। समाचार तो था उनके पास, लेकिन वो आगे क्या होगा अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले एक झुंड सूअरों का, और वहां पर एक आदमी अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो सेना के समान है, सेना जो दुष्टात्मा के रूप में है, वो ये कह रही है हमें सूअरों में जाने दे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी डिमांड क्या है? परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करना, या फिर अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने माथे को टेकना, या दुनियादारी की उन सब ऐसो आराम में अपने जीवन को खोना? प्रभु यीशु मसीह ने इस दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को बचाकर किसी मनुष्य के अंदर नहीं दुष्टात्मा को भेज दिया, किसी मनुष्य को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने सूअरों के अंदर दुष्टात्मा भेजकर उन्हें नष्ट कर दिया, इसलिए कि ये दुष्टात्माएं किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश ना करे। सोचो प्रियो कि यीशु मसीह आपका नुकसान नहीं चाहेगा। यीशु आपके जीवन की वो सारी कठिनाई को दूर करने के लिए किसी और के पास उस चीज को भेजेगा, पर मनुष्य के पास नहीं, क्योंकि मनुष्य उसके स्वरूप में बनाया गया। पर दुष्टात्मा आपको सूअरों के रूप दे देगी, आपको घायल करेगी, आपको जंगलों में दौड़ाएगी, आपको पहाड़ों में बिठाएगी, आपको रस्सियों से बांधा जाएगा, सांकलों से बांधा जाएगा, फिर भी कोई उस पर काबू नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति उसे वश में नहीं ला पाएगा। ये दुख की बात है, पर एक यीशु है जो हर एक को वश में लाता है, चाहे वो दुष्टात्मा हो, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो पानी हो। प्रियो, आज ये व्यक्ति चंगा हो गया है,
आज ये व्यक्ति के जीवन में कार्य हो गया है और चरवाहे भागकर नगर में गए और समाचार दिया। अगली वीडियो में सारी बातों को मैं क्लियर करूंगा और मुझे आप इजाजत दें। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता हूं निरंतर। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है PGI विनती भवन करनाल। जब आप सर्च करेंगे तो मेरे प्रियो आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी जो नई ताजगी से और सामर्थ्य से भरी होगी और आपकी जिंदगी, आपके जीवन को बदल देगी। हाँ मेरे भाई, सच है ये बात। हाँ मेरी बहन, ये सच है। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे आप दे इजाजत। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।